तो जी गाइस, आज हम बना रहे हैं बिना मिर्च मसाले के खाने को चार चांद लगा देने वाली मीठी गुजरात की फेमस दाल। तो चलिए जी, बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और रेडी शेडी करते हैं अपनी मीठी दाल। हेलो बडीज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? टाइटल से तो आपको पता लग ही गया है कि आज हम क्या बना रहे हैं। जी हाँ, हम बना रहे हैं गुजरात की फेमस मीठी दाल। और ये बहुत मज़े की बनती है, इतनी बनती है मज़े की, इतनी बनती है मज़े की कि मतलब उंगलियां चाट जाने वाली ये दाल होती है। और अम्मी बनाया करती थी, हम सब बहन भाइयों की बहुत फेवरेट होती थी। फिर जब मैंने शादी के बाद हस्बैंड को बनाकर खिलाई तो मेरे हस्बैंड की भी ये दाल फेवरेट हो गई। मैंने जब ससुराल में पहली बार बनाई ना, तो मेरी नंद अक्सर ही जब मैं ये दाल बनाती थी, मेरी नंद बहुत हंसती थी। वो मुझे कहा करती थी, भाभी वाकई में ये कोई रेसिपी है या खुद से आपने बना ली? मैंने कहा नहीं, ये रेसिपी है। हम लोग तो बचपन में हम लोगों ने बहुत खाई है, मेरी अम्मी बहुत बनाती थी ये। जैसे मेरी अम्मी ये बनाती थी, क्योंकि इसमें कोई मिर्च मसाला तो डलता नहीं है। ये दाल मेरी अम्मी बनाती थी जैसे तंदूरी चिकन बना ली उसके साथ, और जैसे कोई स्पाइसी खाना बन रहा है तो उसके साथ ये दाल मेरी अम्मी ज़रूर बनाती थी। और क्या कमाल का कॉम्बो बनता था कि बस पूछे ना। लेकिन आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ दाल ही बना रही हूँ, क्योंकि ये दाल मेरे बच्चों को, मेरे मियाँ को इतनी पसंद है ना, इसके साथ कुछ और बनाने की ना नौबत ही नहीं आती है। तो मैंने सोचा क्यों ना, मैं बना रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना अपने गाइस के साथ भी ये रेसिपी मैं शेयर करूँ। कुछ भी नहीं है, कोई झंझट नहीं, कोई मिर्च मसाला नहीं है। मतलब ये दाल सभी को इतनी पसंद है। अगर आपके घर में कोई बीमार है जिसको डॉक्टर ने मिर्च मसाला मना किया हुआ हो, उसको भी ये दाल आप बनाकर खिला सकते हैं। क्योंकि जब डॉक्टर परहेज़ करने को इंसान को कह देता है ना, तभी इंसान को वही चीज़ें खाने का दिल चाहता है जो डॉक्टर ने परहेज़ बताया हुआ होता है। मिर्च मसाले वाली चीज़ें और ऑयली चीज़ें मना की हुई हैं, तो ऑयली चीज़ें बहुत खाना इंसान शुरू कर देता है परहेज़ सुनने के बाद। तो ये दाल एक ऐसी है ना, जिनको परहेज़ी खाना डॉक्टर ने कहा हुआ है ना, वो भी बहुत शौक़ से खाएंगे ये दाल। इसका टेस्ट ही इतना मज़े का होता है, इतना लाजवाब होता है, बिना मिर्च के, बिना किसी एक्स्ट्रा मसाले के इसका टेस्ट इतना लाजवाब होता है कि बस आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और जो लोग पहले से ही बना रहे हैं, ये दाल खाते हैं, जिनको आदत है, वो लोग कमेंट्स में लाजमी बताएं कि वाकई ये दाल कितने मज़े की बनती है। तो चले जी गाइस, बातें कम करते काम ज़्यादा करते हैं। अभी चलते हैं। चूल्हा तो मैंने जला दिया है, दाल को मेरे सेक भी लगना शुरू हो गया है। तो अभी जल्दी जल्दी से चलते हैं। जो कुछ भी इसमें ऐड करना है मैं आपको बताती हूँ। आप तब तक जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो या रेसिपी का नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँच जाए। तो चलिए जी गाइस, चलते हैं और दिखाते हैं आपको गुजरात की फेमस मीठी दाल कैसे बनेगी। तो लो जी भाई साहब, बातें करते करते हम पहुंच गए हैं किचन में। और करना क्या है, आपने ये करना है कि मूंग की दाल आपने ले लेनी है। 1-1.5 घंटा उसको अच्छे से भिगो लेना है। दाल को वॉश करना है अच्छे से, उसको भिगो लेना है। फिर भीगी हुई दाल का पानी उतार के दोबारा से 2-3 पानी आपने निकाल लेने हैं दाल के। और फिर इस दाल को आपने रखना है चूल्हे पर। और क्या करना है, करना ये है कि 1 चम्मच आपने इसमें नमक का ऐड कर देना है, और आधी चाय की चमची आपने इसमें हल्दी का ऐड कर देना है। बस ये थे गाइस हमारे मसाले जो हमने दाल में ऐड करने थे। इसके बाद हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ना तो कोई टमाटर प्याज, ना किसी मसाले का झंझट। गर्मियों में जाहिर सी बात है, औरतों का बिल्कुल भी किचन में खड़े होने का दिल नहीं चाहता है। और भी घर के बहुत से काम होते हैं, और वो माएँ जिनको जाना पड़ता है, बच्चों को स्कूल से लेकर आना पड़ता है, और उन्हें टेंशन होती है कि बस जल्दी जल्दी से खाने का काम ख़त्म करें, क्योंकि बच्चों को आते इतनी भूख लगी हुई होती है, उनको खाना चाहिए होता है। तो वो कोई इजी सी रेसिपीज़ देख रही होती है कि भाई जिसमें इतना झंझट ना हो, बच्चों के आने से पहले रेडी शेडी भी हो जाए, और हमारे सर से भी बोझ उतर जाए। तो ये आप अपने बच्चों को बना कर खिलाएं, इतने शौक़ से बच्चे खाएंगे ना।
आज मैं ये दाल बना रही हूँ ना, आज देखना मेरे बच्चों की ईद हो जानी है। तो जी बस ये थे हमारे मसाले। अब इस दाल को हम पकने देते हैं। जब ये दाल हमारी पक जाएगी फिर हम इसमें लगाएंगे एक मज़ेदार सा करारा सा पघार। और इस दाल के ना उस पघार के बाद ना इस दाल के वारे न्यारे हो जाने। तो चलिए जी गाइस, जब तक हमारी दाल बन रही है तब तक हम अपने दूसरे काम कर लेते हैं और फिर मिलते हैं जब ये दाल हमारी पक जाती है। तड़के के साथ हम मिलते हैं आपको। दाल हमारी बन चुकी है। इस दाल को जब पानी ड्राई हो जाए तो अच्छे से आपने इसे फेंट लेना है और उसके बाद जितना आपको इस दाल को गाढ़ा रखना है या पतला करना है उस हिसाब से आप उबला हुआ गरम खौलता हुआ पानी इसमें डाल देंगे और इस दाल को फिर 10 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे। ये दाल अब बन चुकी है। इस दाल को रखते हैं हम साइड पर और जल्दी से तैयार करते हैं अपना तड़का। तो चलिए जी गाइस, प्याज मैंने काट दिया था। अब इस दाल में जो तड़का लगेगा ना वो प्याज का तड़का लगेगा। अब आप सोच रहे हैं कि बीबी कहती सी कि प्याज की झंझट नहीं तो इत्थे ले आइए प्याज। जी हाँ, मैंने दाल में कहा था कि ना टमाटर प्याज किसी मिर्च मसाले की कोई झंझट नहीं, लेकिन तड़का जो आपने लगाना है वो दाल का ही लगाना है। प्याज का ही लगाना है, क्योंकि इसके अलावा हम तड़के में भी और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं करेंगे। जो हम तड़का तैयार करेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ इस प्याज का ही होगा। और प्याज भी आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि इसमें से आधा प्याज मैं निकाल लूँगी और आधा प्याज जो है वो मैं तड़के में ऐड कर दूँगी। प्याज हमारा ब्राउन होना शुरू हो चुका है, तो अब इसमें से आधा मैं निकाल लेती हूँ। बस यही 1 चम्मच मैं प्याज निकालूंगी और बाकी जो हमारा प्याज बचा है ये हम डाल देते हैं दाल में। मुझे जल्दी है, कभी कोई 3 डब्बे वाला आ रहा है, कभी कोई पुराना सामान लेने वाला आ रहा है। बहुत ज़्यादा लेने देने वाले बहुत आते हैं गाइस। मैं कैमरा अपना बंद नहीं कर सकती हूँ कि शोर बंद हो जाए तो चलो फिर बंदा कर ले, क्योंकि बच्चों का टाइम होने वाला है। तो चलिए जी गाइस, अब जल्दी से इस दाल को हम निकालते हैं टिफ़िन में। तो जी गाइस, ये है आज की हमारी मीठी दाल। अभी इसे निकालती हूँ, मैं डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये है हमारी मीठी दाल। मैं दाल बनाकर चली गई थी बच्चों को स्कूल से लेने, तो अभी हम लोग आए हैं, बच्चों को खाना देने लगी हूँ। तो ये थी आज की हमारी मीठी दाल की रेसिपी। थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे ब्राउन प्याज। बहुत मज़े की लगती है गाइस, जिनको देखकर लग रहा है ना कि पता नहीं क्या बनी होगी, कैसी बनी होगी। आप एक दफ़ा बनाएं, बनाने के बाद खाएं और फिर आके मुझे बताएं कि कैसी बनी ये मीठी दाल। और हम तो बहुत शौक़ से खाते हैं। जब शादी नहीं हुई थी तो अम्मी मेरी ये दाल इतनी बनाती थी, मतलब उन्होंने अगर मिक्स सब्ज़ी बनाई है तो मिक्स सब्ज़ी के साथ ये दाल ज़रूर बनती थी। चिकन कढ़ाई या तंदूरी चिकन बनाई है उसके साथ ये दाल लाज़मी बनती थी। तो खैर, कभी आपके पास नहीं भी इतना झंझट करने का टाइम तो ये सिंपल सी दाल, अकेली दाल बनाएं, चावलों के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगती है ये। अभी तो फ़िलहाल मैंने चावल बॉईल किए हैं, बच्चों को दूंगी मैं चावलों के साथ, खुद भी चावलों के साथ ही खाऊंगी। तो जी गाइज़, ये थी आज की हमारी
मीठी दाल की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छे प्यार कमेंट्स कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टाटा बाय बाय, सी या गाइस।